स्टूडेंट्स बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम टाइड्स की। ये स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम टाइड्स जो है ये बेसिकली हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आ जाता है, यानी कि वो सोर्सेज जो कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस में हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर कन्वेंशनल सोर्सेज में हम मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, तो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास पेट्रोल गैस आ जाता है, कोयला आ जाता है, वो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम ईयर्स। लेकिन जो हमारे पास कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स जो कि कॉमन प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन उनके ज़रिए अगर एनर्जी हासिल की जाए तो हमारी बहुत बड़ी अमाउंट जो है, जो एनर्जी की जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो हासिल की जा सकती है। ठीक है, और इसके ज़रिए एनर्जी जो शॉर्टेज है हमारे कंट्रीज़ में, उनको भी जो है वो कवर किया जा सकता है। अगर आप देखें स्टूडेंट्स के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास जो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स की है। और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टाइड्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं कि अर्थ और मून के दरमियान एक जो है ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि मून और अर्थ जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह से हम जानते हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून जो है वो अर्थ के गिर्द अपनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म करता है, और एज अ रिजल्ट मून जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, यानी कि अर्थ को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से बेसिकली क्या प्रोड्यूस होती है, हमारे पास टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब टाइड्स के जरिए अगर हम ये आपको फिगर भी दिखाती हूँ जिसमें हमारे पास उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। ये अगर हम फिगर देखें स्टूडेंट्स के, हम देखते हैं कि हमारे पास जो मून्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे पास टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और एक चीज यानी कि टाइड्स जो हैं वो क्या करती हैं, अगर हम देखें कि हमारा जो 1/4 जो जमीन का हिस्सा है उसमें हमारे पास जमीन मतलब कि सरफेस है, यानी कि खुश्की है, और बाकी सारा जो है वो वाटर है। और वाटर यानी कि जो हमारे पास समंदर हैं, दरिया हैं, उनमें जो है वो एक जो है उभराव पैदा होता है जिसे हम कहते हैं टाइड्स, यानी कि लहरों का ऊपर और नीचे जाना हमारे पास टाइड्स कहलाता है। अब कुछ टाइड्स में हमारे पास दो तरह की टाइड्स आ जाती हैं, जो कि एक हमारे पास कहलाती हैं स्टूडेंट्स लो टाइड्स। ठीक है, लो टाइड्स होती हैं, और एक हमारे पास होती हैं हाई टाइड्स। अब लो टाइड्स और हाई टाइड्स कब प्रोड्यूस होती हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास ये जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हाई टाइड्स या लो टाइड्स प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है, ये ट्वाइस अ डे हैपन करता है, यानी कि जो हमारे पास 2 दफा जो है ये प्रोसेस जो है ये अर्थ पे हो रहा होता है, यानी कि ट्वाइस जो है ये हम इस चीज को जो है वो देख सकते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि वो मून का वो अर्थ का वो फेस जो कि मून की तरफ आए, यानी कि मून के पैरेलल हो, यानी कि अगर हम देखते हैं कि अगर ये मून है और मैं अर्थ है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास उन दोनों के वो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और फेस टू फेस जो है वो लाई कर रहे हैं। उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उस एरिया में जहां जहां समंदर होंगे वहां टाइड्स प्रोड्यूस होंगी, और उनको हम क्या कहते हैं, हाई टाइड्स कहते हैं। और बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो अर्थ का एरिया आ रहा होगा, यानी कि वो फेस जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, उधर भी हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। और वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, वो एज अ रिजल्ट यानी कि अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब इस चीज को स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है उसके अराउंड जो है मून अपनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ ड्रॉ कर लें कि हमारे पास अर्थ है और उसके अराउंड जो है मून अपनी रेवोल्यूशंस कर रहा है, ये हमारे पास मून है। ठीक है, अब वो फेज यानी कि अर्थ का वो फेज जो कि मून की तरफ है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर दूं तो यहाँ हमारे पास क्या होता है कि अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, और एज अ रिजल्ट जो है वो मून भी जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी कि उसकी भी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। यानी कि इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसके तहत ये दोनों मैसेज जो हैं, ह्यूज मैसेज, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी यानी कि जो मून जो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है स्टूडेंट्स, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं येलो कलर से शो कर दूं तो वो आपको कुछ नजर आ रही है कि हमारे पास इस डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये मून की ग्रेविटेशनल पुल है। और ये मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि इस एरिया में, अर्थ के इस एरिया में जो वाटर है वो जो है उसके उसमें वो हाई लेवल यानी कि वेव्स जो है वो फॉर्म करते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, टाइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, पानी का जो है उठाव। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, यानी कि ये वाला जो फेस है स्टूडेंट्स, ये वाला फेस है, यहाँ भी हमारे पास हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ भी हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और वो किसकी वजह से हो रही हैं, वो अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब अर्थ
जिस तरह सेंटीपिटल फोर्स है, यानी कि कोई भी बॉडी जो कि सर्कल में मूव करती है उसके पास कौन सी फोर्स होती है, सेंटीपिटल फोर्स होती है। और उसके जो ऑपोजिट फोर्स होती है, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स होती है, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इसकी वजह से भी जो है वो इसके ऑपोजिट फेस पे जो है वो वाटर जो है वो राइज करता है, यानी कि टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ भी हमारे पास हाई टाइड्स जो हैं वो हम उसको देख सकते हैं, यानी कि इस एरिया में भी हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए भी होता है, कि यानी कि अगर बिल्कुल वो फेस जो कि अर्थ का वो फेस जो कि मून की तरफ है, वहां अगर हाई टाइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट फेस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ और इन दो पोल्स पे जो है उनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लो टाइड्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि यहाँ उसकी वैल्यूज जो है, फोर्सेस की वैल्यूज जो है बहुत नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से यहाँ लो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं इन टाइड्स के जरिए। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, जैसा कि मैं आपको इस फिगर में शो कराती हूँ कि ये हमारे पास एक फिगर है जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है वो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम देखें स्टूडेंट्स के वो एरिया अर्थ का जहां हमारे पास मून को बिल्कुल पैरेलल वो कर रहा है, ठीक है, या फिर उससे ऑपोजिट जो फेस है जहां हमने देखा कि हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, वहां अगर हम देखें कि वहां हम एक ऐसा सिस्टम लगा दें जिसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो जिस तरह से टरबाइन हम लगा देते हैं। और टरबाइन हमारे पास क्या होता है कि एक व्हील होता है जिसके आप देख सकते हैं कि हम जिस तरह से यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक टरबाइन है और साथ हमने एक जनरेटर लगा दिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम देखें कि जब हमारे पास टाइड्स जो हैं वो लहरें जो है वो अब बहुत ऊंची होंगी, यानी कि हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगी, तो क्या होगा कि हम एक तरफ अगर हम एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है, डैम में क्या होता है, वाटर स्टोरेज होती है, ठीक है, डैम में वाटर स्टोरेज होती है। जब लहरें जो हैं वो बहुत तेजी के साथ जो है वो एक हाइट अटेन करेंगी तो वो डैम के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि हमेशा वाटर का जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स वो हाई टुवर्ड्स द लो होता है, यानी कि जहां आप पानी का बहाव कम होगा तो वहां जो है लहरें जाने की कोशिश करेंगी, यानी कि हाई से लो की तरफ। तो अगर डैम में पानी की तादाद कम है तो जब हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगी तो उसकी वजह से पानी जो है वो डैम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो डैम की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो जो टरबाइंस हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। और टरबाइंस के मूव करने की वजह से जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी कि जो मतलब कि ये टरबाइंस मूव करनी है उसकी वजह से जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर। यानी कि हम जानते हैं कि चेंज इन फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है और वो पूरा एक अलग प्रोसेस है जो कि हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आवर जनरेटर, ठीक। तो अब इस तरह से जो है ये स्टूडेंट्स हाई टाइड्स को जो है उन्होंने यूज कर लिया है कि टू फिल द डैम्स और टरबाइंस को मूव करने के काम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास जो मतलब कि जब अर्थ का ऑपोजिट फेस आ जाएगा, यानी कि जब हमारे पास लो टाइड्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगी, तब क्या होगा कि बाहर जो है पानी का बहाव कम हो जाएगा, यानी कि सी में जो पानी का बहाव है वो बहुत कम हो गया, यानी कि लहरें जो है वो थम गई हैं, अपनी जगह पे आ गई हैं। तो उस केस में क्या होगा कि डैम में जो है वो पानी का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, पानी फ्लो करेगा डैम से सी की तरफ, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एरो हेड से भी दिखाया जा रहा है कि पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि टाइड्स गोइंग आउट जो है, यानी कि लहरें जो है वो अब बाहर की तरफ जाना शुरू होंगी। जब वो बाहर की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स तब भी हमारा व्हील जो है वो रोटेट करेगा, यानी कि टरबाइंस जो है वो मूव करेंगी और अगेन जो है वो हमारा जनरेटर जो है वो वर्क करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स इस स्मॉल प्रोसेस के जरिए, ये बहुत नॉन कन्वेंशनल सोर्स है लेकिन इसके जरिए जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है।